अद्भुत में बता रही है महारानी कि अयोध्या नरेश महाराज जो है उन्होंने तुम्हारे साथ में विवाह जो किया है वो उनका दूसरा विवाह है। दूसरा मैया सुरुचि जो डोला में रहती थी, सुरुचि ने जवाब दिया हाँ ये तो मुझे भी पता है कि पहली वाली रानी के कोई संतान पैदा ना है भाई, इसलिए महाराज ने मेरे साथ में दूसरा विवाह किया है। अरे से कहने वाली बात कौन सी है? दासी ने जवाब दिया महारानी रुक जाओ, अरे जो कहने वाली बात है वो हम तुम्हें बता रही है, ध्यान देकर सुनना। और वैसे भी हमारा तो केवल बताने का काम है, मानो या मत मानो वो तुम्हारी इच्छा है। तो सुरुचि से और दासी समझाए के बोलो क्या अरे तेरी स्वामी जो हमारा रहे नहीं तेरा हकी दिया ही रे और रूप वाला है जब साबिल को अरे रूप वाला है जब साबिल को कोई गली का नहीं जाई रे अरे रूप वाला है साबिल को कोई गली का नहीं जाई रे और हमारा धरती रानी पोड़ा सीने हो गया पाई रे जवाब दिया महारानी सुना, हमारा केवल कहने का काम है वो हमने बता दिया कि महाराज की जो दूसरी रानी महलों में मौजूद जो है तुम्हारी शौक बाकी कोई संतान पैदा ना है भाई। और मैया अगर तुमने जाकर के उसका धोखे से भी चेहरा देख लिया तो उसी की तरह से तुम भी बांझ रह जाओगी। और जैसे ही इतनी बात सुनी दासी ने बेदाया रानी सुरुचि को अरे दासी ने और अब में चली और अब में चली समझ आई रे सुरुचि को दासी ने कह लिया महारानी अगर तुमने जाकर के धोखे से भी अपने शौक का चेहरा देख लिया तो उसी की तरह से तुम भी बांझ रह जाओगे। और जैसे ही महाराज रानी सुरुचि का डोला आज अयोध्या के चौराहे पे पहुंचा, इधर महलों में मैया सुनीति को जब पता चली है कि मेरी छोटी बहन सुरुचि का डोला अयोध्या के चौराहे पे आ गया है, उसी समय मैया ने साथ की सहेलियों को बुलाया और साथ की सहेलियों को बुलाने के बाद मैया चली है अपनी शौक को बुलाने के लिए। मैं बस बताऊं किस तरीका से चली बुलानी, सभी भक्त ताली बजाते बोलेंगे और ये 20 रुपए का पुरस्कार रवि यादव है उनकी तरफ से आए, धन्यवाद। तो आज मैया चली ताली बजा करके बोलेंगे
और आरती वाली थाली को लिया और लेकर के महाराज जैसे ही अयोध्या के चौराहे पे डेली के पास में पहुंची तो आज मैया ने देख करी महाराज कर्म कौन सा किया। आज भगवत श्रोता याद रखना, जैसे ही सुरुचि मैया के पास में मैया सुनी थी, साथ की सहेलियों को लेकर के जैसे ही पहुंची बुलाने के लिए, मैया सुनीति ने जाकर के डोली के पर्दा को हटाया, जवाब दिया है तुम्हें हम तुम्हें बुलाने के लिए आए, तुम हमारे साथ में चलोगे। और जैसे ही सुरुचि ने इतनी बात सुनी, जवाब दिया तू कौन है? अरे तू कौन है और मेरी बहन कैसे हो सकती है तू? जवाब दिया बहन ऐसी बात मत कहो, अब तुम्हें बुलाने को आए, तुम हमारे साथ चलो। सुरुचि ने जवाब दिया है याद रखना, जब तक तू इस महल में रहेगी तब तक इस महल में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। और उसी समय मैया सुरुचि सामने पे खड़ी है। सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद को अपने पास से बुलाया, जवाब दिया राजन अरे ये कौन है? जब तुम्हारे घर में राजा पहले से रानी मौजूद थी तो तुमने हमारे साथ में दूसरा दरबार क्यों किया? क्यों किया राजन? अब जैसे इतनी बात महाराज ने सुनी तो महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति से बोले भद्रे अरे हमने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि हमारा विवाह मत करवाओ, दूसरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी, तो उसका परिणाम ये है देखो। और जैसे इतनी बात सुनी तो मैया सुनीति आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़ करके और दुखी होकर के बाद सुरुचि से मैया जोड़ो हाथ जोड़ के कहने लगी बहन तुम मेरा एक काम करो, मेरी एक बात सुनो। और मैया सुरुचि समझाई के बोली सुनो। अरे चलो संभालो घर को और मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। हमारी तुमसे बनती है कि तुम इस महल में चलो, तुम जो कहोगी मैं वही करती रहूंगी। जब संध्या के समय तुम लिखा था सो तुम्हारे पैर दबाती रहूंगी।
महारानी केवल तुम ज्यादा कुछ मत करना, केवल भोज खाने को दे दी रहना, तो महलों में चलो और समझाए कि बोली मैया सुनी थी। अरे बेलन ठोकर दिया भरी खाऊंगी और प्यारे से कहे जाई मैंने प्यारे लगा खिलाऊंगी। अरे प्यारे से कहो जाई मैंने तेरे लगा खिलाऊंगी और चौधरी रोटी लौटेगी, अरे चौधरी रोटी लौटेगी मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। अरे मैया ने तेरा लगाई मैया सुरुचि ने जवाब दिया है, अरे तुम इस मेलों में चलो हो, तुम तो कोई वही करती रहेगी, तुम्हारे जब कोई संतान पैदा होगी तो तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहोगी, केवल महारानी एक टाइम का भोजन देती रहना और कुछ मत करना। जैसे ही सुरुचि ने ये बात सुनी, सुरुचि ने महाराज को अपने सामने पे बुलाया, जवाब दिया राजन सुनो, अरे मुझे इस महल में रखना चाहते हो, तुमने मेरे साथ में दूसरा विवाह क्यों किया? और राजा अगर अब मुझे जो महल में रखना चाहते हो तो महाराज मेरी एक शर्त होगी। शर्त कौन सी? तो आज मैया सुरुचि और